हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ओरल वन इंग्लिश। ये पैराग्राफ है गाइज, और ये पैराग्राफ हमारा 3 जनवरी का है। 3 जनवरी का है। स्टाफ सैलरीज, यहाँ बहुत सारे सैलरीज की बात हो रही है। यहाँ बहुत सारे सैलरीज है, तो इसमें एस लगाया गया है। पेंशंस, पेंशंस बहुत सारे पेंशन है। पेड टिल दिसंबर 2022, ये 2022 तक जो है, ये टिल हमारा क्या हो रहा है, तक। और टिल और अनटिल, यहाँ पे टिल और अनटिल हमारा क्या सेंस देता है, तक का सेंस देता है। यहाँ पे आप अनटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं गाइज। ये जब तक का सेंस देता है या तक का सेंस देता है। यहाँ पे हमारा तक के लिए सेंस के लिए प्रयोग किया गया है, टिल तक, दिसंबर तक 2022। एमसीडी कमिश्नर टेल्स दिल्ली हाई कोर्ट। ये जो एमसीडी का जो कमिश्नर है वो टेल्स बताया, टेल्स मतलब बताया, दिल्ली हाई कोर्ट को टेल्स मतलब क्या होता है, कहना, बताना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताना गाइज, बताना। आगे देखते हैं, ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पे ध्यान देंगे, द स्टाफ सैलरीज और पेंशन वर पेड। यहाँ पे ये फ्यूचर पास्ट की बात हो रही है, तो वर पेड, यहाँ पे वर साइलेंट है, यहाँ पे वर पेड टिल दिसंबर 2022। तो ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। आगे देखते हैं, द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये एमसीडी का हमारा क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया, पूरा नाम है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली नगर निगम। ऑन थर्सडे इन्फॉर्म मतलब सूचित किया। गाइज याद रखें, ये इन्फॉर्म्ड, ये पास्ट की बात हो गया है। इन्फॉर्म द दिल्ली हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया। एक्चुअली ये पास्ट में बात की गई है, इसलिए यहाँ पे इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट को क्या किया, बृहस्पतिवार को एमसीडी ने सूचित किया दैट इट हैज़ मतलब इट इसके लिए, ये एमसीडी के लिए है। इट हैज़ पेड सैलरीज मतलब उन्होंने, इट हैज़ पेड सैलरीज, ये हमारा इट क्या सेंस देगा, उन्होंने मतलब एमसीडी ने, हैज़ पेड सैलरीज एंड पेंशन टू एम्प्लॉयज, कर्मचारियों के लिए। यहाँ बहुत सारे कर्मचारी की बात हो रही है, तो इसलिए एम्प्लॉयज, हैज़ पेड सैलरीज एंड पेंशन टू द एम्प्लॉयज कर्मचारियों के लिए पेंशन और सैलरीज को उन्होंने पेड किया। एंड रिटायर्ड स्टाफ मेंबर्स टिल दिसंबर लास्ट ईयर, दिसंबर के जो लास्ट महीना है तक जो है, दिसंबर के लास्ट महीने तक रिटायर्ड स्टाफ मेंबर्स का सैलरी को क्या कर दिया गया, रिटायर्ड स्टाफ मेंबर्स पेंशनर है, जो पेंशनर के एम्प्लॉय हैं वो, और जो सैलरी जो पाते हैं उनको क्या किया, उन्होंने पेड कर दिया लास्ट दिसंबर तक। द पेमेंट फॉर जनवरी वुड बी क्लियर्ड सून। अब एमसीडी क्या कर रहा है आगे, द पेमेंट मतलब जो है फॉर जनवरी के लिए पेमेंट मतलब वेतन, जनवरी के लिए वेतन, वुड बी क्लियर्ड सून। ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन फ्यूचर की बात प्रेजेंट में की जा रही है। जब फ्यूचर की कोई पॉसिबिलिटी हो, कोई काम होगा, जब फ्यूचर की बात को बताना हो प्रेजेंट में, उसके लिए वुड का प्रयोग करते हैं गाइज। और ये एक कंडीशन ये हो गया। और जब हमारा फ्यूचर का जो हमारा इंडिफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, उसको जब हम विल वाले सेंटेंस को जब हम पास्ट में, ये पैसिव में बनाएंगे, तो उसमें हमारा वुड का प्रयोग होगा। द पेमेंट फॉर जनवरी के लिए पेमेंट वुड बी क्लियर्ड सून। ये किसी के द्वारा क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। तो जो पेमेंट का क्लियर करने का काम है, किसी के द्वारा क्लियर किया जाएगा शीघ्र ही, सुन। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का ये क्या है, पैसिव है। वुड बी क्लियर्ड सून मतलब शीघ्र ही क्लियर किया जाएगा, घोषित किया जाएगा। क्लियर मतलब घोषित किया जाएगा। एमसीडी कमिश्नर गणेश भारती, ये जो एमसीडी का कमिश्नर है गणेश भारती, यहाँ कोमा है, कोमा। अब ये कोमा क्या होगा, इसके बारे में कहा गया है। कौन कहेगा, देखते हैं आगे। हु वाज आस्क्ड टू अपेयर बिफोर। हु का मतलब होता है, यहाँ पे सेंस आएगा जो या जिसे, वाज आस्क्ड, ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है। वाज आस्क्ड, जब वाज और वर के बाद V3 हो, वर्ब का V3 हो, वो हमारा पैसिव का सेंटेंस होता है। बुलाया गया, आस्क्ड। ये जो आस्क्ड है, हु वाज आस्क्ड टू अपेयर बिफोर द कोर्ट फॉलोइंग नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज
and pensions for the past few months, told the High Court that the civic body would be careful in the future. गाइज ध्यान दें, बुलाया गया एमसीडी का जो कमिश्नर है गणेश भारती, हु वाज आस्क्ड टू अपेयर बिफोर, मतलब उसे बुलाया गया, आस्क्ड मतलब बुलाया गया कोर्ट के सामने फ्लोइंग नॉन पेमेंट, मतलब ये फ्लोइंग मतलब क्या है, फ्लोइंग हमारा क्या सेंस देता है, के बाद वाला सेंस देता है। ये फ्लोइंग जैसे कि निम्नलिखित, ये निम्नलिखित वाला निम्न या निम्नलिखित वाला सेंस नहीं दे रहा है गाइज, ये हमारा सेंस क्या दे रहा है, के बाद, मतलब कोई काम नहीं होने के बाद, ना होने के कारण उसे क्या गया, बुलाया गया। तो कौन सा काम नहीं हुआ है, पेंशंस और जो सैलरी है नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज और पेंशन फॉर द पास्ट फ्यू मंथ, बीते कुछ महीनों से पेंशन और सैलरी का पेमेंट नहीं होने के बाद, ये जो फ्लोइंग हमारा क्या सेंस देता है, के बाद गाइज याद रखेंगे, के बाद वाला सेंस देता है, ये फ्लोइंग हमारा के बाद वाला सेंस देता है, मतलब आफ्टर, आप इस तरह कर सकते हैं, द हु वाज आस्क्ड टू अपेयर द कोर्ट आफ्टर नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी एंड पेंशन ऑफ द फ्यू फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। तो गाइज यहाँ पे फ्लोइंग का सेंस को आप समझ गए होंगे। टोल्ड द हाई कोर्ट, अब ये टोल्ड किसने कहा, ये एमसीडी कमिश्नर गणेश भारती, टोल्ड, यहाँ से ये हमारा हु लगा करके ये हमारा क्लाउज हो गया, ये एडजेक्टिव क्लाउज हो गया यहाँ से, और यहाँ से एमसीडी गणेश भारती टोल्ड द यहाँ वाले जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ से करने के लिए कहा, हाई कोर्ट से कहा, क्या कहा कि द सिविक बॉडी वुड बी केयरफुल इन द फ्यूचर, जो नागरिक है उसे क्या किया जाएगा, भविष्य में ध्यान रखा जाएगा, नागरिक का भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। आगे देखते हैं गाइज, ए बेंच ऑफ चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के अध्यक्षता वाली एक बेंच एंड जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद, ये जस्टिस क्या है, सुब्रमण्यम प्रसाद, विच, अब ये विच लगा करके, विच वाज हेयरिंग, मतलब इसके बारे में बताया जाएगा, विच लगा करके, ये जो बॉडी है, ये जो बेंच है उसके बारे में बताया जाएगा, विच वाज हेयरिंग ए बेंच ऑफ प्लीज, जो क्या कर रहा था, एक बेंच को क्या कर रहा था, सुनवाई कर रहा था प्लीज रिलेटिंग टू नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड पेंशंस टू द एमसीडीज एम्प्लॉयज, जो दिल्ली नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उसकी पेंशन और सैलरी का भुगतान न होने के संबंध में क्या कर रहा था, सुनवाई कर रहा था। एंड रिटायर स्टाफ का भी टुक नोट ऑफ द सबमिशन मेड बाय एमसीडी कमिश्नर, टुक नोट मतलब नोट को लिया, सबमिशन किया गया, मेड बाय एमसीडी कमिश्नर भारती के द्वारा जो नोट सबमिट किया गया उसको लिया, एंड पोस्टेड द केस फॉर फर्दर हेयरिंग, और केस को क्या पोस्ट कर दिया गया, फर्दर हेयरिंग आफ्टर 4 वीक के बाद, आफ्टर 4 वीक के बाद फर्दर हेयरिंग होगा फिर से आफ्टर 4 वीक, मतलब ये 4 वीक मतलब 4 सप्ताह के बाद क्या होगा हमारा, वो बात की जा रही है कि हेयरिंग की सुनवाई होगी, उन्होंने ऐसा पोस्ट किया। ऑन जनवरी 30 द हाई कोर्ट टर्म द नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज, ऑन जनवरी 30 द हाई कोर्ट टर्म्ड द नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज टू द एमसीडी एम्प्लॉयज एंड पेंशनर एज अनफॉर्चुनेट, मतलब ये जो है द हाई कोर्ट ने टर्म किया, बताया द नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज टू एमसीडी के कर्मचारियों के लिए सैलरी और पेंशनरों के लिए जो नॉन पेमेंट हुआ है, भुगतान नहीं होने से होना एक अनफॉर्चुनेट है, ये क्या है, खराब है, अनफॉर्चुनेट है, पेंशनर एज ए अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य है, आप इस तरह से कह सकते हैं, एज ए अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य है, इस टर्म का प्रयोग किया। हाई कोर्ट ने जो है नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज और एमसीडी एम्प्लॉयज और पेंशनर के लिए भुगतान न होने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट ने एक टर्म का प्रयोग किया, किस टर्म का, अनफॉर्चुनेट का, एंड डायरेक्टेड द सिविक बॉडीज कमिश्नर, जो सिविक बॉडीज के जो कमिश्नर हैं उसको डायरेक्ट निर्देश दिया, एंड सीनियर ऑफिसर को ऑफ द सिटी गवर्नमेंट के जो सीनियर ऑफिसर को उसको क्या निर्देश दिया, टू अपेयर बिफोर इट अपेयर होने के लिए कहा, उसके सामने हाई कोर्ट के सामने क्या कहा, सामने
पेश होने के लिए, सामने आने के लिए, अपेयर होने के लिए कहा। मीनवाइल यद्यपि, हालांकि द एमसीडी रिलीजिंग 730 crore rupees toward paying the pending salaries and pensions up to December has brought no joy to the employees with their union stating that the move brings only a temporary relief. Meanwhile, मतलब यद्यपि या हालांकि द एमसीडी जो है 730 करोड़ रुपये क्या क्या था, टुवार्ड्स पेइंग द पेंडिंग सैलरी, जो पेंडिंग सैलरीज है और पेंशनर है उसके लिए दिसंबर तक जो है उन्होंने पेड किया था, टुवार्ड्स पेइंग, हैज ब्राउट टू नो जॉय, मतलब ये क्या हुआ, जॉय, ये खुशी को नहीं लाया, हैज ब्राउट मतलब पेड करने के बाद वो कोई आगे खुशी को नहीं दिया, नो जॉय टू द एम्प्लॉय कर्मचारी विथ देयर यूनियन स्टेटिंग, और यूनियन जो उनके यूनियन है अपने यूनियन के साथ उन्होंने स्टेटिंग किया, द मूव्स ब्रिंग्स ओनली ए टेम्प्रोरी रिलीफ, यह कदम जो है ब्रिंग्स मतलब लाया, ओनली केवल ए टेम्प्रोरी अस्थाई क्या हुआ, रिलीफ, अस्थाई रिलीफ लाया, टेम्प्रोरी रिलीफ। AP खान, कन्वेनर ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ द MCD एम्प्लॉयज यूनियन सेट द लार्जर इशू इज दैट, मतलब एक बड़ा मुद्दा यह है कि द सिविक बॉडी इज अनस्टेबल फिनेंशियल सिचुएशन, सिविक बॉडी जो है फेडरेशन के, ये जो AP खान है, कन्वेनर ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ MCD एम्प्लॉयज, उन्होंने कहा कि लार्जर इशू इज दैट द सिविक बॉडी अनस्टेबल है, फिनेंशियल सिचुएशन जो सिविक बॉडी का अनस्टेबल है, असंतुलित है, विच हैज लार्जली परसिस्टेड ड्यू टू द लाइबिलिटीज दैट वर नॉट क्लियर प्रियर टू द मर्जर ऑफ द अर्स्टव्हाइल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लास्ट ईयर। सिविक बॉडी अनस्टेबल फिनेंशियल सिचुएशन विच हैज लार्जली परसिस्टेड, मतलब जो है व्यापक पैमाने पर, लार्जली मतलब व्यापक पैमाने पर, विच हैज लार्जली परसिस्टेड ड्यू टू द लाइबिलिटीज, जो जिम्मेवारी है, लाइबिलिटीज है के कारण ये बड़े पैमाने पर क्या हुआ है, ये जो अनस्टेबल फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बना हुआ है। परसिस्टेट मतलब कायम या बना रहना, परसिस्टेट दैट नोट कर लें, परसिस्टेट मतलब कायम होना या बना हुआ, किसी काम का बना हुआ रहना, किसी सिचुएशन का बना हुआ रहना। ये जो अनस्टेबल फाइनेंशियल सिचुएशन है विच हैज लार्जली परसिस्टेड बना हुआ है ड्यू टू लाइबिलिटीज के कारण, दैट वर नॉट क्लियर प्रियर, जो पहले से ही क्लियर नहीं था, नहीं किया गया था, दैट वर नॉट क्लियर पहले से नहीं क्लियर किया गया था, वर प्रियर टू द मर्जर ऑफ द अर्स्टव्हाइल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये अर्स्टव्हाइल मतलब भूतपूर्व जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है पिछले साल, उसके द्वारा क्या किया गया, मर्जर टू द मर्जर ऑफ अर्स्टव्हाइल, भूतपूर्व म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मर्जर के पहले यह क्या है, क्लियर नहीं किया गया था, दैट वर नॉट क्लियर प्रियर टू द मर्जर ऑफ अर्स्टव्हाइल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, भूतपूर्व म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मर्जर के होने से पहले यह क्या क्लियर नहीं किया गया था। तो गाइज ये हमारा छोटा सा टॉपिक था न्यूज़पेपर का, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और इसे आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें, सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे यूज करें, प्रयोग करें, इसके सेंटेंस को देखें, वर्ड को देखें, सेंस को देखें, हमारा सेंस को क्या कर रहा है। तो गाइज इस तरह से हम लोग न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और इंग्लिश को हम लोग लर्न करेंगे। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपके लिए कुछ अदर टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।